फर्स्ट ईयर में आए थे बड़े एक्साइटमेंट के साथ। गोल्स थे, एम्बिशंस थी और एक प्यारी सी जर्नी बनाने की चाहत थी। थ्री इडियट्स का भूत अब तक उतरा नहीं था ना, तो कॉलेज लाइफ की इमेज तो वैसी ही थी। तो बस हम निकल पड़े, कुछ अचीव करने, कुछ रिश्ते बनाने, कुछ झगड़े करने और लाइफ टाइम चलने वाली मेमोरीज बनाने। ग्रुप बनना शुरू हो गई थी, इशारों इशारों में बातें भी होना शुरू हो गई थी। मैम का लेक्चर हो तो फर्स्ट बेंच पर बैठना, वरना लास्ट बेंच पर बैठकर महफिल जमाना। एक्सट्रोवर्ट्स के साथ बातें, इंट्रोवर्ट्स के साथ चैटें सब शुरू हो चुकी थी। फ्रेशर्स पार्टी हुई तो लकी, वरना खुद ही ऑर्गेनाइज करके खुद चले जाना और लो बन जाओ शुरू से ही जुगाड़ू। कॉलेज फेस्ट में फर्स्ट आने का जुनून, इतनी मेहनत के बाद लास्ट ना आने का सुकून। सुबह 7 बजे के लेक्चर में नींद से उठ के जाना, अटेंडेंस प्लीज़ लगा दो कह के मैम के पीछे पीछे भागना, जीसीआर में जाके मस्त से बैठना और वहाँ बैठे हुए सीनियर्स को अडोर करना। इन सब को एक बार गुड बाय बोलना तो बनता था यार। सेकेंड ईयर तक कमिटी या टीम में कैसे भी करके घुसना था। कॉलेज में फिर उसकी लोगो वाली टी शर्ट जो पहन के घूमना था। लेक्चर्स बंक मारने का बहाना था। 75% मेंटेन करवाने का ये इकलौता तो रास्ता था। सीनियर से डांट और प्यार दोनों हमें मिली थी। इंटर डिपार्टमेंट दोस्ती अब होने लगी थी। इन सब को एक बार गुड बाय बोलना तो बनता था यार। जो चाहिए था वो सब किया, नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में भी रिप्रेजेंट किया। अब सर्टिफिकेट्स की कमी नहीं थी, पर अब अपने फेवरेट कमेटी में कोई तो पोस्ट भी तो चाहिए थी। जूनियर्स की इंटरव्यूज जो लेनी थी। बड़े होते होते पता चला कि बेटा ये तो सब स्कीम है, फिर भी जूनियर्स को लीड करने का एक्साइटमेंट था। इस जर्नी में एक और अमेजिंग मेमोरी जोड़ने का इरादा था। रात 11 बजे तक कॉलेज में रुकना, फिर अगले दिन सुबह आके इवेंट सक्सेसफुल होते हुए देखना। महीनों की मेहनत एक दिन के रिजल्ट पर निर्भर थी। बस ये सब करके खुशी तो दिल को काफ़ी मिलती थी। टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसे ताने बहुत है सुने, पर ऐसा सेटिस्फैक्शन कहीं ना मिले। उन अमेजिंग सीनियर जूनियर बॉन्ड्स को एक बार गुड बाय बोलना तो बनता था यार। फिर आए हम फाइनल ईयर में, लग गए फिर से हम लाइफ की इस रेस में। जीआरई, कैट, जी मैट, जॉब और लिस्ट बढ़ती चली गई। मानो सारी चीज़ें बदल सी गई। फिर बी ट्रिप प्लान होने लगे। जिन दोस्तों के साथ शुरू किया था अब कुछ ही थे बचे, बट बातें हम सबसे करते। ट्रिप्स जो हमेशा याद रहेंगे ऐसे बहुत है किए। असाइनमेंट से लेकर नोट्स, नोट्स से लेकर आंसर शीट भी हमने काफ़ी आगे पीछे पास किए। सबमिशंस कंप्लीट करने के लिए भी हमने बहुत जुगाड़ है किए। इतने सारे सब्जेक्ट्स, असाइनमेंट्स, वाइवा, इंटरनल, एक्सटर्नल, मेजर, माइनर, प्रैक्टिकल, ये इन सब के बिना नहीं हो पाता। इन सब को एक बार गुड बाय बोलना तो बनता था यार। वो कैंटीन, बैकस्टेज, लैब्स, क्लासरूम, इन सबको भी गुड बाय बोलना बनता था यार। वो टेरेस, सेमिनार हॉल, प्रिंसिपल की केबिन, रेलवे कंसेशन की लाइन, इन सब को भी बाय बोलना बनता था यार। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है सुनकर खुश तो हम बहुत हुए, लेकिन जिन दोस्तों के साथ ये खुशी शेयर कर रहे थे, उनके साथ ये लास्ट व्हाट्सएप चैट है होने का डर भी लगने लगा। 4 साल, नॉट अ स्मॉल टाइम राइट। शायद हमारे लाइफ के मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स, जहाँ किसी बात का कोई डर नहीं था, फिक्र नहीं थी, मंजिल भी नहीं थी, पर इन लोगों का साथ था जो खुश बहुत रखता था। शायद अब इनसे ऐसे रोज़ मुलाकात नहीं होगी। असाइनमेंट हो गया तो भेज देना, ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं होंगे। कल वाइवा है, साले पढ़ा क्या, और अगर पढ़ा भी है तो आंसर दिया ना तो मार खाएगा, ऐसे धमकियां नहीं होंगी। कल बस संभाल लेना, अगले एग्ज़ाम से पक्का पढ़ के आऊँगा।
ऐसे वादे नहीं होंगे। तो शायद आज काफ़ी अमेजिंग फ्रेंडशिप्स ख़त्म हो रही होंगी। लेट्स बी प्रैक्टिकल, रोज़ बात करना शायद उसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। बस कभी तुम याद कर लेना, कभी हम कर लेंगे। ऐसे ही इस रिश्ते को बरकरार रखेंगे। एवरीथिंग हैज़ अ गुड साइड टू इट। तो अगर गुड बाय बोलने नहीं मिला है तो ये समझ लो कि साथ और लंबा चलेगा। अभी भी गणपति, नवरात्रि, क्रिसमस में आ जाना करके इनविटेशन तुम भेज देना। साथ में फिर से नाचेंगे और बस इसके किस्से सबको सुनाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक ना एक दिन तो ये सब खत्म होगा ना, तब तो हमारा मिलना होगा ना। तो बेटा फेयरवेल तो करके जाएंगे, ठीक है, कन्वेंशनल वाला नहीं, लेकिन सबके मन में इस न्यू नॉर्मल की अमेजिंग स्टोरीज में से एक और लाइन जोड़ के ज़रूर जाएंगे। तो अपने उतरे हुए शक्ल को थोड़ा हंसा लो, क्योंकि वी आर द बैच ऑफ 2020 एंड 2021 का गर्व तो मना लो।